हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की MLS अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो आप लोग का अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है, इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा GST। GST क्या होता है, कब से लागू हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, या इसमें किस तरह से टैक्स लगाया जाता है, इससे रिलेटेड आज के क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये शुरू करने से पहले जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। GST का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST? गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो ये जानने से पहले GST के सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट ये जानना कि GST किन शब्दों से, किन वर्ड से मिलकर बना है। GST की फुल फॉर्म हो जाती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं, जो हम प्रोडक्ट हैं मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और साथ ही जो सेवाएं दी जाती हैं, जो सर्विसेज दी जाती हैं, उन पर ये टैक्स लगाया जाता है। इसीलिए इसका नाम हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि GST। तो का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST कब से लागू हुआ? GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017, 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि GST कब से लागू हुआ था। तो एक चीज तो क्लियर है कि 2017 में 2017 में लागू हुआ था, लेकिन किस मंथ से हुआ था? तो वो 1 जुलाई 2017 होगा। 1 जुलाई 2017 से भारत में GST लागू हुआ था। ये बन के तैयार जो था, तो 1 अप्रैल 2010 में घोषणा की गई थी कि GST को लाया जाएगा, लेकिन बाद में 2014 में सरकार ने एक संविधान विधेयक 2014 में एक लोकसभा में विधेयक रखा गया था, जिसमें ये चीज हुई थी कि जो संविधान है उसमें संशोधन किया जाए, और 2016 में GST लागू करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, जिसमें कि जो केंद्र है और राज्य सरकारें हैं, उनको ये अधिकार मिला था कि वो भी अपने यहाँ GST को लागू करने की शक्तियां उनको दी गई थी, जिससे कि जितने भी जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आपस में रहता था कि राज्यों में अलग दरें हो रही हैं और केंद्र में अलग हो रही हैं, तो आपस में एक एकीकृत नहीं थे, एक इंटीग्रिटी नहीं थी उसको लाने के लिए, और एक निश्चित रूप से एक ऑर्गेनाइज उसमें जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने GST को 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST का दोहरे मॉडल किस देश के GST पे आधारित है? इन इंडिया द GST इज बेस्ड ऑन द डुअल मॉडल GST अडॉप्टेड इन UK, कनाडा, USA, जापान। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भारत में, क्योंकि जो GST का मॉडल है कौन सा है, मॉडल पे डुअल मॉडल पे चलती है, दोहरा मॉडल है, तो ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST वस्तु एवं सेवा पर डैश आधारित उपभोग का कर है। GST इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिविडेंड, डेस्टिनी, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो GST है वो वस्तु एवं सेवा पर लगाया जाता है, लेकिन ये किस पे आधारित उपभोग का कर है? क्योंकि ये कंजम्पशन एक टैक्स है, तो किस पे लगाया जाता है? ये डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य पे लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये पूछा जाता है कि GST जो है वो गंतव्य आधारित डेस्टिनी बेस्ड उपभोग कर कैसे है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो पूर्ति की जाती है, जिस स्थान पर पूर्ति की जाएगी, जो वस्तुएं हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी जहाँ पर सप्लाई की जाती है, वह उस एरिया में जो भी क्षेत्रीय प्राधिकारी होता है, जो टैक्स ऑफिसर होता है, वहां पर उपार्जित होता है ये GST। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये गंतव्य आधारित उपभोग कर है। तो यहाँ पर कई का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST किस प्रकार का कर है? व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो GST होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, वो किस प्रकार का टैक्स होता है? प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? जैसे कि आपको पता है इंडिया में दो तरह के कर लगते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति ही उस कर को चुकाता भी है, वही पे भी करता है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो लगाया किसी और व्यक्ति पर जाता है, लेकिन वस्तु के मूल्य में, सेवा में जुड़े होने की वजह से उसको चुकाता कोई और है, उसका करभार किसी और वस्तु को पड़ता है। जैसे कि आप प्रोडक्ट को भी मार्केट से खरीदिए, तो उसमें देखिए MRP के आगे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उसमें क्या होता है GST भी ऐड होता है।
या जैसे आप कुछ भी फूड ऑर्डर करिए तो उसमें भी आप देखेंगे जो बिल होता है नीचे जीएसटी इंक्लूड होता है, तो क्या रहता है ये प्राइस में ऐड होता है, जिस वजह से लगाया जाता है, जो उत्पादक होते हैं मैन्युफैक्चरर होते हैं, लेकिन उसको चुकाता कौन है, कंज्यूमर चुकाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तरह का कर है जीएसटी, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी बिल के अंतर्गत शामिल नहीं होगी? Which of the following goods will not be covered under the GST bill? कुकिंग गैस, लिक्वर, पेट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है जो जीएसटी होता है इसमें से किस पर नहीं लगाया जाता, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसमें आपकी कुकिंग गैस, लिक्वर और पेट्रोल तीनों ही आता है, तीनों पर ही जीएसटी नहीं लगता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी डैश पर लगाया जाएगा, जीएसटी विल बी लीव्ड ऑन डैश, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि प्राइस में इंक्लूड रहता है, सर्विसेज में इंक्लूड रहता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसमें, इस वजह से क्या होता है कि होता तो मैन्युफैक्चरर्स पर है, जो मेन वस्तुओं को उत्पादित किया जा रहा है लगाया तब उस पर जाता है, लेकिन जो कि ऐड होने के कारण प्राइस में उसको सभी चुकाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पर लगता है, तो इन तीनों पर ही लगेगा, निर्माता, रिटेलर और उपभोक्ता। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें हैं, जीएसटी रेट्स अप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। यहाँ पर आपकी दे रखी हैं कुछ रेट्स, आपको ये बताना है तो कि इसमें जो जीएसटी है उसकी आज के टाइम में जो चल रहा है वो कितनी रेट्स हैं, वो हो जाएंगे 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी अंतर्राज्यीय क्रय पर कौन से कर लगाए जाते हैं? टैक्सेस दैट आर लीव्ड ऑन एनी इंट्रा स्टेट परचेज आर आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अंतर्राज्यीय क्रय मतलब कहने का ये है कि जो एक राज्य दूसरे राज्य से जब परचेज कर रहा होता है, दो राज्य आपस में एक दूसरे से परचेज कर रहे होते हैं, क्रय कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो टैक्स लगता है वो कौन सा होगा, वो हो जाता है ऑप्शन बी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सेंट्रल टैक्स भी लगता है और स्टेट जीएसटी भी लगता है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ है? व्हाट डज आई इन आईजीएसटी स्टैंड फॉर? यहाँ पर आपको आईजीएसटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तब आपको पता होगा कि आई मीन्स क्या रहता है। तो आई का मतलब हो जाता है इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। जो सीजीएसटी होता है वो केंद्र सरकार द्वारा उद्धार किया जाता है और जो एसजीएसटी होता है वो राज्य सरकार द्वारा, लेकिन जो आईजीएसटी होता है वो मिश्रित होता है, मिक्स रहता है, लेकिन उसको जो संग्रह किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। ये डिफरेंस होता है तीनों में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी में शामिल है? विच वन ऑफ द बिलो टैक्सेस इज इंक्लूडेड इन जीएसटी? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें से कौन सा टैक्स ऐसा है जो जीएसटी में शामिल किया जाता है? तो आपको पता ही है जो अप्रत्यक्ष कर थे, जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, उन्हीं को हटा करके जीएसटी लाया गया था, जिससे कि एक एकीकृत रूप दिया जा सके जो भी आपके अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था है। क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका तो सीधा से रहता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसको टैक्स को चुकाता भी है, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी दूसरे व्यक्ति पर। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वहां पर काफी मतभेद रहता है, विवाद रहता है, इसीलिए जीएसटी लागू किया गया था, जिससे कि जो एक दोहरा कर आरोपण हो जाता है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा है में कौन सा कर जीएसटी में शामिल है? तो यहाँ पर सेंट्रल सेल्स टैक्स भी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी और वैट तीनों को शामिल किया जाता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी डैश को छोड़कर सभी सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स एक्सेप्ट। आपको ये बताना है कि जितने भी वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उन सब के प्रोडक्शन पर जीएसटी इम्पोज होता है। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको जीएसटी नहीं लगेगा? इंटेंडेड फॉर ह्यूमन टोबैको, हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव।
इसमें से किस पे जीएसटी नहीं लगता है तो वो हो जाएगा जो आपका लिक्वर इंटेंडेंट फॉर ह्यूमनाइजेशन है उस पर नहीं लगता, बाकी टोबैको हेल्थ केयर सर्विसेज दोनों पर ही लगता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद एवं सेवा नेटवर्किंग जीएसटीएन निम्नलिखित गतिविधियां आती हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका जीएसटीएन है उत्पाद एवं सेवा नेटवर्किंग उसमें कौन सी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नेटवर्किंग जीएसटीएन परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज: facilitating registration, returning the package to the federal and state government, GST calculation and settlement, all of the above। ये जो नेटवर्किंग होती है वो ये तीनों ही गतिविधियां करती है, तीनों ही एक्टिविटीज आती हैं। रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी देती है, जीएसटी को कैलकुलेट करना, सेटलमेंट करने का भी कार्य करती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी का अर्थ वस्तु एवं सेवा कर है और यह एक कर प्रणाली है जो व्यापक क्षेत्र को कवर करती है। तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र को कवर करती है, इसमें से कौन सी चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। GST stands for Goods and Services Tax and it is a tax system that covers a wide range of tax: goods, services, goods, companies and imports, product, system and export। ये किसको शामिल करती है तो आपको पता ही है, ये गुड्स को, कंपनीज को एंड इंपोर्ट्स को, माल कंपनियां और आयात, इन तीनों चीजों को शामिल करती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर राज्य आपूर्ति पर कौन से कर लगते हैं। व्हाट ड्यूटीज आर टैक्सेस और इंट्रा स्टेट सप्लाईज, यानी कि जब अंतर्राज्यीय आपूर्ति अंतर्राज्यीय दो राज्य आपस में सप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पर कौन से टैक्स लगाए जाएंगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कौन से टैक्स लगते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।